Hello, my dear students. Once again, welcome back in our online classes. This is your Rajendra Bajaj sir. We are reading lesson number 4. The name of lesson is Advanced Features of MS Excel 2010. पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा वो फॉर्मेटिंग के बारे में था. क्या पढ़ा उसमें उसको एक बार देखते हैं. हमने पढ़ा था इसमें कि फॉर्मेटिंग क्या है. ठीक है, तो फॉर्मेटिंग क्या है? चेंजिंग ऑफ बैकग्राउंड कलर, चेंजिंग ऑफ फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, चेंजिंग ऑफ बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, अलाइनमेंट्स को, ये सब फॉर्मेटिंग है MS वर्ड के अंदर और MS एक्सेल के अंदर. किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ को डिफरेंट करना भी फॉर्मेटिंग में आ जाता है. तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताया मैंने फॉर्मेटिंग क्या है. और उसके बाद में हाउ कैन यू चेंज द बैकग्राउंड कलर का एक क्वेश्चन दिया था. इसके स्टेप्स भी आपको नीचे लिखवाए थे. ठीक है, हाउ कैन यू चेंज द फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर कैसे चेंज करते हैं फॉर्मेटिंग में. इसके स्टेप्स दिए थे और क्वेश्चंस दिए थे. आई होप आपने कर लिया होगा. आज जो हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो है प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग स्टाइल्स. प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग स्टाइल्स यानी आपका जो फर्स्ट टॉपिक तो हमने कर लिया, इसको ये दिया हुआ है यहाँ पे फॉर्मेटिंग का, तो फॉर्मेटिंग हमारा हो गया. और आज सेकंड टॉपिक जो आपका हुआ है प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग स्टाइल्स, जो आपके MS एक्सेल में अवेलेबल होती है पहले से ही. उसके अंदर प्री डिफाइंड क्या होती है? जो चीज़ आपका इसमें पहले से ही मौजूद हो, है ना. तो उसको वो क्या क्या उसके अंदर होती है. तो उसमें से 3 टॉपिक दिए होते हैं. एक तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, एक फॉर्मेट है टेबल, और सेल स्टाइल्स है. आपके बुक में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ व्हाट डू यू मीन बाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग. व्हाट डू यू मीन बाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग. ठीक है, तो उसको नेक्स्ट जो टॉपिक आपका सेकंड टॉपिक उसको हम आज के लिए करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का. तो लेट्स बिगिन. कंडीशनल फॉर्मेटिंग in Excel enables conditional formatting in Excel enables you to highlight cells with a certain color depending on the cells value. ये तो इसकी एक डिफाइन हो गई कि अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है. ठीक है, अब इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में हम समझें कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे काम करता है और क्या चीज़ है ये. उसके बारे में देखें. आप ये क्या करता है? सेल्स को हाईलाइट करता है. अब कौन से सेल्स को हाईलाइट करता है, कैसे करता है और उसको कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं. टू हाईलाइट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन ए वैल्यू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग स्टेप्स यू नीड टू बी फॉलो, है ना. आप मान लो कि आपको कोई चीज़ के लिए हाईलाइट करनी है, जैसे आपको वैल्यूज़ लिखी हुई हैं आपने. अब यहाँ पे वैल्यू दिखा रखी है आपको स्क्रीन पे जो है ये वैल्यू दिखा रखी है. इसको हम इस सेल को हम क्या बोलते हैं? इस सेल का नाम क्या होगा? इस सेल का नाम है A1, बिकॉज ये A कॉलम के अंदर और 1 नंबर रो में है. ठीक है, और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम, इसका जो सेल रेफरेंस बोलेंगे तो क्या इसका सेल रेफरेंस है? इसका सेल रेफरेंस है A10. क्या है ये? A10, यानी A1 से लेकर के A10 तक इसका सेल रेफरेंस है. सेल रेफरेंस बोलें या सेल एड्रेस बोलें हम, तो ये सेल रेफरेंस हो गया A1 से लेकर A10 तक. ये इतनी फिगर्स या इतनी इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं. अब किसी एक नंबर को आपको अलग करना है या आपको छांटना है, ढूंढना है कि आपने कोई फिगर दे दी कि मुझे 20 से अबाव वाले नंबर चाहिए. इसके अंदर 20 से अबाव वाले नंबर कितने हैं या 40 से अबाव वाले कितने हैं. तो जो 40 से अबाव वाले वो नंबर ऊपर कितने हैं आप उसकी कमांड दे दोगे तो जो 40 से अबाव वाले नंबर है वो हाईलाइटेड हो जाएंगे, यानी दूसरे कलर से हाईलाइटेड हो जाएंगे. तो वो जो हाईलाइटेड करने का फंक्शन जो है, जो प्रोसेस है, उसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें कह रहे हैं. ठीक है, अब कैसे हुआ वो देखो. यहाँ पे पहले कह दिया आपको कि सिलेक्ट द रेंज रेशियो A10, मतलब A1 से लेकर के A10 तक को सिलेक्ट कर लिया. यही फिगर थी आपके पास में आपके स्क्रीन के अंदर और इसको आपने सेलेक्ट कर लिया. तो सेलेक्ट करना तो आपको पता ही कैसे होता है, टेक्स्ट को वो सेलेक्ट कर लिया आपने. सेलेक्ट करने के बाद में आपने इसमें क्या किया कि ऑन द होम टैब, यानी जो स्क्रीन के ऊपर आपका जो विंडो खुला होता है उस टाइम पे उसके कोने में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिखा होता है. कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिखा होता है, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और हमने इसको पिक किया. ये वाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग है यहाँ पे, इस पर क्लिक किया. ऑन द होम टैब इन द स्टाइल ग्रुप क्लिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग. इसमें क्लिक करोगे. जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने ये जो है ये पॉपअप लिस्ट निकल के आएगी. ठीक है, इसको भी आप एक बार के लिए छोड़ दो तो ये लिस्ट आपके सामने जो आती है ये पहले आएगी. तो इसमें आपने पहले क्या किया, हाईलाइट. इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की दी है. जिसका जैसा लेवल होता है काम करने का, तो बड़े प्रोसेस के अंदर, बड़े लेवल्स के अंदर अलग टाइप्स के इसमें डाटा बार बनाना है, कलर स्केल्स करनी है, उनके लिए अपना यूज़ है. फिलहाल हम बात करते हैं कि किसी चीज़ को हमने एक छोटे एग्जांपल के तौर पे
कि हमने किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, ठीक है, तो उसको लेके हम चल रहे हैं। तो हाईलाइट करने वाले जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद में ये चीज़ें आ जाती हैं, यानी ये जो है इसकी पॉपअप लिस्ट ये निकल के आएगी। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, यानी कोई नंबर है उससे ग्रेटर देन को छांटना है या उससे लेस देन को छांटना है, उनके बिटवीन का छांटना है या इक्वल टू का छांटना है। अलग अलग चीज़ का दिया हो कि आपको कौन सी चीज़ का किस टाइप का आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग बनाना है, किस चीज़ कैसे नंबर को आपको सिलेक्ट करना है। क्लियर है, ये चीज़ आपको देखी कि हमने हाईलाइट सेल रूल्स को जब हमने क्लिक किया तो उसके सामने एक पॉपअप लिस्ट फिर निकल के आई, क्योंकि ये आपको ये एरो के निशान दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार के। तो इन एरो का निशान क्या मतलब होता है कि इनके अंदर एक लिस्ट और छपी हुई है, जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो ये लिस्ट वाली सामने आ गई। ठीक है, हमारे पास में प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं था तो मैं आपको इस तरह से इस चीज़ को समझा रहा हूँ। अब जब हमने इस पर ग्रेटर देन को क्लिक कर दिया, यानी हाईलाइट हो रहा है ना ब्लैक कलर का, तो इसको हमने ग्रेटर देन को क्लिक कर दिया। जैसे हमने ग्रेटर देन को क्लिक किया तो अब हम क्या करते हैं कि सपोज करो हमने एक नंबर लिया कि हमें 80 से अबाव का नंबर चाहिए। क्या बोल रहा है फोर्थ स्टेप में कि थर्ड में दिया आपको क्लिक हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन को क्लिक कर दिया तो फोर्थ में आ गया इंटर द वैल्यू 80 एंड सेलेक्ट ए फॉर्मेटिंग स्टाइल। अब हमने क्या किया कि हमने इसके अंदर जो इस ग्रेटर देन में क्लिक किया तो ग्रेटर देन क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार की लिस्ट सामने आई, स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसी लिस्ट सामने आ जाएगी। उसके अंदर हमने यहाँ पे क्या है कि नंबर डाल दिया, इसके अंदर हमने 80 लिख दिया। ठीक है, हमने इसमें 80 डाल दिया और हमने फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर दिया कि कैसा आपको कलर चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया इसमें फॉर्मेटिंग का स्टाइल कि लाइट रेड फिल विद डार्क रेड। ठीक है, ये आपने फॉर्मेटिंग का स्टाइल दे दिया, यानी फॉर्मेटिंग किस प्रकार की चाहिए आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी समझ में आया कि आपको ये ग्रेटर देन लिया, यहाँ पे 80 नंबर डाल दिया और यहाँ पे आपने उसकी फॉर्मेटिंग का स्टाइल डाल दिया। अब जैसे ही वो डाला, क्योंकि आपको लाइट रेड फिल चाहिए, यानी हल्का कलर का लाल का डब्बा भर जाएगा और जो टेक्स्ट आपका 80 लिखा हुआ है, 80 से अबाव जो फिगर है वो डार्क रेड में होनी चाहिए। ये आपने टेक्स्ट यहाँ पे भरा था। अब आगे चले तो हमने फिफ्थ स्टेप में जब गए तो क्लिक ओके करने के बाद में तो आपको रिजल्ट क्या शो किया, 2 नंबर मिले इसको क्या मिले कि 2 नंबर मिले जो 80 से अबाव थे, एक 95 मिला और एक 86 मिला। तो दोनों को क्या किया कि ये जो आप देख रहे हो रेड फिल कलर हो गया, यानी बॉक्स को यानी सेल को इसने रेड हल्के रेड में कर दिया और नंबर जो है वो डार्क रेड में लिख दिया। तो ये हो गया इसका, जैसे आपने इसमें दिया था आपका फॉर्मेटिंग स्टाइल के अंदर वैसा आपको शो कर दिया, यानी अपने आप ऑटोमेटिक जैसे आपने सेलेक्ट किया। ये एक छोटे तौर पर एग्जाम्पल दिया क्योंकि 10 फिगर ही थी, इसको आप मैनुअली अपने हिसाब से भी लिख सकते थे देख करके कि 2 ही फिगर है 80 से अबाव। लेकिन सपोज ये थाउजेंड्स या लाखों डिजिट हो, ठीक है, और उसमें से आपको कोई 10 फिगर या 8 फिगर छांटनी हो तो उसके लिए हेल्प करता है ये हाईलाइटेड हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग कि हमें ये नंबर चाहिए या इससे ऊपर के। अभी अगर मैं मेरी क्लास में 1000 बच्चे हैं, ठीक है, मेरे स्कूल में 1000 बच्चे हैं, सबके नाम लिखे हुए हैं मैंने, और उसमें से अगर मुझे देखा है कि 97% से अबाव मार्क्स वाले मुझे बच्चे छांटने हैं, तो जो 97 में जैसे लिखूंगा तो जिन जिन बच्चों के 97 से अबाव मार्क्स होंगे उन बच्चों के नाम के ऊपर ऑटोमेटिकली लिस्ट फॉर्मेटिंग हो जाएगी, वो कलर हाईलाइटेड हो जाएंगे, तो मेरे को छांटने में और लिखने में ईजी हो जाएगा। यानी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक एक बच्चों को ढूंढना नहीं पड़ा, जो भी 97 से अबाव थे वो बच्चों की लिस्ट मेरे स्क्रीन पे सामने दिखाई दी जाएगी। तो उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ होती है हमने। तो ये हमने देखा कि 2 कलर आ गए। अब चेंज द वैल्यू ऑफ सेल A1 टू, ये आ गई नेक्स्ट स्टेप। अभी ये था हमारा एक हाईलाइट का, नहीं हाईलाइट छाटने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते थे। एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देखा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है और वो कैसे काम कर सकती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें जो है ना, ये आज जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टॉपिक है ये समझ में आया होगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू मीन बाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो इसका आंसर जो है वो नॉर्मली आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैन बी यूज फॉर अप्लाइंग ए पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग टू द वर्कशीट, है ना। बट यहाँ पे जो है मैंने इसमें जो आपको बताया था कि आप इसको लिखोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो है ये यहाँ पे दे दिया कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्शन इनेबल्स यू टू हाईलाइट सेल्स with a certain color depending on the cell's value. This is the answer of that question. Clear है, तो इसको आपको करना है। थैंक यू एंड हैव a nice day.